जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पे एनआईए के छापे में कारतूसों का खजाना जखीरा मिला है। आपको बता दें, अधिवक्ता अहदुल्ला उस्मानी के घर में ये जखीरा मिला है। अलमारी में छिपा के रखे हुए थे ये कारतूस, अलमारी में ये कारतूस छिपा के रखे हुए थे। आपको बता दें, अधिवक्ता अहदुल्ला उस्मानी पर एफआईआर दर्ज कर लिए। बेटे अरहम उस्मानी और अमानतुल्लाह पर भी एफआईआर दर्ज है। एनआईए को रोकने और कार्रवाई में बाधा डालने पर आरोप। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पे एनआईए के छापे में कारतूसों का जखीरा मिला है। अधिवक्ता अहदुल्ला उस्मानी के घर से ये जखीरा मिला है। अलमारी में छिपा के रखा हुआ था कारतूस। बता दें, जिंदा कारतूस है ये सभी। अधिवक्ता अहदुल्ला उस्मानी पर एफआईआर दर्ज है। इसके साथ ही बेटे अरहम उस्मानी पर भी एफआईआर दर्ज है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, एक बड़ा सबूतों के साथ यहाँ पे जखीरा मिला है कारतूसों का, और क्या अपडेट? बेशक बताना चाहूँगा रुमाना आपको कि एनआईए और एटीएस की ओर से जो जबलपुर में छापामार कार्रवाई की गई, उसमें एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान से फी सबबुल्लाह नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप संचालित हो रहा था और आईएसआईएस के मॉड्यूल पर उससे जुड़कर यहाँ के कुछ युवा काम कर रहे थे। आदिल, शाहिद और सैयद मामूर को जिस तरह से एटीएस ने और एनआईए ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है, पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि उनकी ओर से न सिर्फ डिजिटल रूप में देश विरोधी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रसारित होता था, युवाओं की नसों में देशद्रोह का जहर घोरने की तैयारी की जा रही थी। गोपनीय बैठक भी लोग युवाओं को भड़काने के लिए यहाँ पर की जाती थी और लगातार ये आईएसआईएस का कनेक्शन जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निकलकर सामने आया है। इस बीच एक खुलासा और ये भी हुआ है कि इसी जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ओमती थाना क्षेत्र, यहाँ पर ही जब एडवोकेट अहदुल्ला उस्मानी के घर पर एटीएस और एनआईए की टीम पहुँची थी तो उनके कार्य में बाधा पहुँचाई गई थी। उनके बेटे ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया था, एनआईए की टीम को भीतर नहीं घुसने दिया था। और जब फिर भी दबाव डालकर जब कार्रवाई की गई और तलाशी ली गई तो घर के स्टोर रूम में रखी अलमारी में 64 जिंदा कारतूस एनआईए को बरामद हुए। इनमें 59 कारतूस 32 mm के थे और 5 कारतूस 5.5 mm के थे और इसके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन जिस तरह से शासकीय कार्य में एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में जो बाधा उत्पन्न करवाई गई, उसके मद्देनज़र एक एफआईआर एनआईए की ओर से जबलपुर के ओमती पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है। इसमें एडवोकेट अहदुल्ला उस्मानी, उनके भाई अमानुल्लाह और उनके बेटे अरहम को आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ इस मामले का इन्वेस्टिगेशन लगातार किया जा रहा है। सूत्रों से जानकारी ये भी है कि एनआईए की टीम फिर जबलपुर पहुंची है और यहाँ पर अब कुछ संदिग्धों के घर दबिश देने की तैयारी एनआईए की टीम की है। लेकिन इस बीच लगातार ये जानकारी और सामने आई है कि अगस्त 2022 से ही एनआईए की नज़र जबलपुर में थी और उसे ये जानकारी मिली थी कि फी सबबुल्लाह नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप संचालित हो रहा है, एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान से जुड़े हुए जो आतंकी हैं वो सीधे जबलपुर में बैठे हुए युवाओं के संपर्क में है। सैयद मामूर का जो नाम सामने आया, जिसे हिरासत में एनआईए ने लिया हुआ है, उसका सीधे आईएस से कनेक्शन की बात भी सामने आई है कि वो किस तरह से डिजिटल तौर पर आपत्तिजनक देश विरोधी साहित्य लगातार फैलाया जाता था और युवाओं को बरगलाने के लिए, देश के खिलाफ बरगलाने के लिए सीक्रेट मीटिंग्स भी आयोजित की जाती थी। तो इस पूरे मसले पर हम कहें कि सिलसिलेवार खुलासे हो रहे हैं और एक अपडेट हम दर्शकों को दे दें कि अहदुल्ला उस्मानी के घर से 64 जिंदा कारतूस एनआईए ने बरामद किए हैं और इस मामले पर जांच में बाधा डालने का अपराध भी उनके खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ और उनके बेटे अरहम के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल एनआईए और एटीएस की टीम लगातार इस मामले पर जांच कर रही है। बिल्कुल जांच कर रही है और देखना होगा कि आगे और क्या क्या खुलासे होते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।